वीडियो इज फॉर ऑल दी D2C फाउंडर्स जो शिपिंग एग्रीगेटर चूज कर रहे हैं एंड वो सारे कस्टमर्स जो हमसे ये पूछते हैं कि भैया सीओडी अवेलेबल है क्या। एक सीओडी का स्ट्रगल सिर्फ कस्टमर का ही नहीं, फाउंडर का भी होता है। वो ऐसा है कि 27 जून को हमारा फर्स्ट सीओडी ऑर्डर मिला। हम निम्बस पोस्ट को एज अ शिपिंग एग्रीगेटर यूज कर रहे थे एंड नेक्स्ट डे 28 जून को हम इस ऑर्डर को शिप करवाए। सो जनरली फॉर सीओडी ऑर्डर्स वी यूज स्टैंडर्ड डिलीवरी एंड फॉर प्रीपेड ऑर्डर्स वी यूज एक्सप्रेस डिलीवरी। पर फिर भी हमने इस ऑर्डर के लिए ब्लू डॉट एयर से ही शिप करवाया था। कल 2 जुलाई को रांची पहुंच गया था। उसके बाद जब हम ट्रैकिंग डिटेल चेक कर रहे थे तो कंटिन्यूअसली आउट फॉर डिलीवरी दिखता जा रहा था, पर कस्टमर को रिसीव नहीं हुआ था पार्सल। तो इसके लिए हम शिपिंग एग्रीगेटर के सपोर्ट टीम से कांटेक्ट किए। तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे से ये था कि क्या आप इस लोकेशन पे फर्स्ट टाइम डिलीवर कर रहे हो। अब आप खुद सोचो कि अगर वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर आ रहा है और ऐसा नेचुरली हो सकता है कि एक ऐसे लोकेशन हो जहाँ ब्रांड ने पहले डिलीवर नहीं किया हो, इसी के लिए तो शिपिंग एग्रीगेटर होता है, राइट। अगर आप किसी पिन कोड को सर्विसेबल दिखा रहे हो तो एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आप उस डिलीवरी को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करोगे। तो के बाद हमारे को लगा कि अब ये केस क्लोज हो जाएगा, पर इनके तरफ से हमारे को एक और सरप्राइज मिला, वेट डिस्क्रिपेंसी चार्ज। अब आप खुद सोचो, एक कॉटन का कुर्ती पैंट दुपट्टा सेट 1.08 केजीज कैसे हो सकता है भाई। इस चीज को लेके हमने इशू रेज किया इनको, तो इन्होंने हमारे को बोला आप एक फोटो शेयर करो विद द प्रूफ ऑफ डायमेंशन एंड वेट ऑफ द पार्सल। जब हमारे को ये पार्सल आरटीओ आया तो ये वही पार्सल है जिसका एक्चुअल वेट आप चेक कर सकते हो। इनको ऑनबोर्डिंग के टाइम हम डायमेंशन और वॉल्यूमेट्रिक वेट भी शेयर किए थे पार्सल का। कुछ एक्सप्लेन करने के बाद भी हमें ये बोला गया था कि आप वेट फ्रीज कर दिया करो, आगे से इशू नहीं आएगा। आगे का तो बाद में देखेंगे भाई, अभी का तो आप आंसर करो। अगर आप हमारे से कोई प्रूफ मांग रहे हो तो आप भी तो 1.08 केजीज का फोटो प्रूफ शेयर करो। हमारे को इनके तरफ से कोई फोटो नहीं मिला, इन्होंने बस हमारे को कैलकुलेशन बता के छोड़ दिया, नो फोटो प्रूफ। इसमें हुआ क्या, कस्टमर का ₹199 कंफर्मेशन अमाउंट ब्लॉक हुआ और हमारा ₹155 शिपिंग चार्जेस गया और वेट डिस्क्रिपेंसी चार्जेस हमारा 220 इंटू 2 टाइम्स गया, मतलब 440। इन टोटल हमारा 600 का लॉस हुआ और कस्टमर का ₹200 ब्लॉक हुआ। उन्होंने अपना ऑर्डर होल्ड कर दिया। इसमें सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि आपको सिर्फ गुमराह करते रहेंगे, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट, विदाउट एनी फर्दर रेजोल्यूशन। ये सिर्फ जो भी टिकट्स है उसको क्लोज करते रहते हैं बिना कोई इन्फॉर्मेशन के। और सबसे गजब की बात यह है कि अगर आपका कोई अमाउंट इनके वॉलेट में है तो ये अपने हिसाब से डिडक्ट करेंगे और आपको कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करने वाले। हमारा आज भी 650 रुपीज़ इनके वॉलेट में है, लेकिन इस एक्सपीरियंस के बाद ट्रस्ट इशू क्रिएट हो चुका है क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। डे वन से सीओडी का ऑप्शन देके रखा था क्योंकि कस्टमर्स के लिए शॉपिंग करना ईजी हो, पर जब तक एक ब्रांड का ऑर्डर वॉल्यूम स्केल नहीं होता तब तक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज सीओडी ऑर्डर्स। अगर आप भी एक D2C ब्रांड के फाउंडर हो तो प्लीज़ इस एक्सपीरियंस को आप ध्यान में रखना। और अगर आप कोई रिलायबल और अकाउंटेबल शिपिंग एग्रीगेटर यूज़ कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करना। दिस वाज आवर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद दिस शिपिंग एग्रीगेटर निम्बस पोस्ट।